हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो स्टैटिक टॉपिक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। सो द टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल। सो देखिए, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, पहले हम उसको ब्रीफली थोड़ा सा समझते हैं। द स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड इंडिविजुअल एक्वायर्स थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। पूरी अपने जीवन में जो भी एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन किसी भी तरीके की स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज को एक्वायर करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी इन नेचर, दैट इज रेफर्ड टू एज द ह्यूमन कैपिटल। ओके, अब इसमें आपको समझने की जरूरत है कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स तो हर एक कंट्री के लिए काम करते हैं, ठीक है, बट उनको जब ट्रेनिंग देके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके जब उनको ह्यूमन कैपिटल में बदला जाता है, तब जाके वो किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, राइट। सो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेफर्स टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स स्किल्स, knowledge, experience and attributes that contribute to their ability to perform work and generate economic value. So human capital is basically giving emphasis on the generating economic value for the particular country. ठीक है, हर एक कंट्री के उसके जो इंडिविजुअल सिटीजन्स होते हैं वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इकोनॉमीज एज अ होल। नाउ अनदर पॉइंट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, कैसे कन्वर्जन होता है ह्यूमन रिसोर्स का ह्यूमन कैपिटल में। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एजुकेशन। ओके, अगर इंडियन गवर्नमेंट, अगर हम पर्सपेक्टिव अभी इंडिया का ले रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है, अपने लोगों को अवेयर कर रही है कि आप अपने बच्चों को, आप अपने एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी फॉर एनी कंट्री इन ऑर्डर टू जनरेट अ गुड ह्यूमन कैपिटल। फॉर्मल स्कूलिंग एंड ट्रेनिंग दैट इनहैंस नॉलेज एंड स्किल्स, क्योंकि हमारा जो बेस होता है वो स्कूल से ही बनता है, ठीक है। जो भी हमारा फर्दर एजुकेशन होते, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है, हमको पता रहता है कि किस सेक्टर में हमारा इंटरेस्ट है या फिर किस सेक्टर में हम ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली, इंटरेस्टिंगली काम कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक नॉलेज लग जाती है, एक आइडिया लग जाता है व्हेन वी आर इन स्कूल। अनदर इज एक्सपीरियंस। Certainly, when you are working with any industry, when you are working with any firm or company, the experience, the exposure which you are getting in that company, वो बहुत important होता है आपके लिए, क्योंकि वो experience जो है आपका further आपके जो life में बहुत काम आता है। As individual तो आपके काम आता ही आता है, but वो एक country as a whole उनके लिए भी बहुत important होता है, ठीक है, वो experience। Practical involvement in work and life situations that builds competencies, ठीक है। Now the थर्ड वन इज हेल्थ। ऑफ कोर्स, अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास आप एग्जाम्पल लीजिए कि दो लोग हैं आपके सामने, एक जो है वो हेल्दी है, फिट है, और एक जो पर्सन है वो अनहेल्दी है, वो काफी वीक है, वो फ्रेजाइल है। तो आप खुद इमेजिन कर देखिए, कॉमन सेंस सी बात है कि जो बंदा काफी हेल्दी है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा रादर देन द पर्सन हु इज वेरी इल, राइट। तो इसीलिए हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है हमारा ह्यूमन कैपिटल में। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग दैट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्टिविटी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सोशल स्किल्स। आपकी स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं, ठीक है, आप टीम किस तरीके से हैंडल करते हो, टीम लीडरशिप या फिर टीम हैंडलिंग क्वालिटी है कि नहीं, ठीक है, और क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कैसे आप प्रेशर में थोड़ा सा आप टैकल करते हो चीजें, कि प्रेशर में आप सर्वाइव कर पाते हो कि नहीं। तो ये काफी सोशल स्किल्स जो होती हैं वो भी ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। इंटरपर्सनल एबिलिटीज दैट फैसिलिटेट फ्रेमवर्क एंड कम्युनिकेशन। नाउ अनदर इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सर्टेनली मैंने आपको बताया कि जब हमारी कंट्री में ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ हम किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं, तो हम ग्रोथ एस्टिमेट करते हैं जीडीपी से, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट से हम एस्टिमेट करते हैं। जीडीपी कब आएगी, जब लोगों की अर्निंग्स होंगी।
कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री तभी ग्रो करती है जब उसकी अर्निंग्स, जब जीडीपी अच्छे से ग्रो होती है। जीडीपी रेट जो है आपको बताता है कि कंट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, और कंट्री ग्रो कब करेगी, जब उनके सिटीजन्स के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, जब अर्निंग्स होंगी। अर्निंग्स कब होंगी, जब कोई भी पर्सन या फिर ह्यूमन प्रोडक्टिव होगा, राइट? So that is very important, and productivity as a whole is coming with the concept of human capital, ठीक है? तो इसीलिए ये ओवरऑल जो एक आपको एक सर्कल है, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको इंडिविजुअल ग्रोथ देखनी है किसी कंट्री की, तो आपको अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना होगा। कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट विदाउट इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल कैन नेवर इमेजिन देयर कंट्री टू ग्रो इकोनॉमिकली एंड हैव स्टेबिलिटी, राइट? नाउ सो इंपॉर्टेंस हम देख रहे थे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेजर कर सकते हैं, और ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशंस विद स्किल्ड वर्कफोर्स कैन आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स। दो ऑर्गेनाइजेशन आपकी नजर में है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग skilled workers will perform well and will give tough competition to its competitors, right? तो ये skill जो है ना, ये बहुत important होती है। Now, adaptability. A well-developed human capital pool allows organizations to adapt to changes in technology and market demands. Definitely, adapt किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली चेंज आ रहा है, एक शिफ्ट जो है हम देख रहे हैं इकोनॉमिकली भी, पूरे वर्ल्ड में भी जो हम शिफ्ट देख रहे हैं। आपकी जो फर्म है, आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, जो वो कर पा रही है शिफ्ट या फिर नहीं, क्या वो अडेप्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि समय के साथ जो है हर एक इंसान को बदलना पड़ता है। सेम चीज जो है वो यहां पे भी इंप्लाई होती है। Another is social development. Enhancing human capital contributes to better quality of life, reduced poverty and improved social cohesion. Definitely कोई भी ह्यूमन अगर अच्छे से वेल स्किल्ड है, अगर वो अर्न कर रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, एक मोटिवेशन आता है कि ठीक है, अब जो है वो अपनी फैमिली को रन करने के लिए एबल हैं, और एक प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर उनके मन में नहीं बना होता है। नाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, सर्टेनली वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव सीन द इंपॉर्टेंस। नाउ द अनदर हेडिंग इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सर्टेनली इनिशियली ही हम देखते आ रहे हैं, बहुत ही एक अंडरस्टूड सा पॉइंट है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट इन एजुकेशन सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप द वर्कफोर्स। ओके, अच्छा, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ एनी फर्म और इंडस्ट्री में भी जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो वर्कफोर्स होती है, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनको टाइम टू टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना होता है, ठीक है? क्योंकि उनको एक जो भी आपका सिनेरियो करंट में चल रहा है, जो भी आपकी टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो रहे हो, तो उससे आपके वर्कर्स को आपको जो है वो बताना भी होगा कि ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको ये सीखनी होगी, ठीक है? एक बोल सकते हैं ना कि अपडेट, जो हम एप्स को भी अपडेट करते हैं, हर किसी को अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। नाउ सेकेंड इज हेल्थ इनिशिएटिव्स। डेफिनेटली द हेल्दी पर्सन विल बी एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव देन द अदर पर्सन हु इज नॉट वेरी हेल्दी और अनफिट, राइट? तो इसलिए हेल्थ जो इनिशिएटिव्स हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हेल्थ में अगर आप देखो, इतने ज़्यादा डिजीजेस आजकल आ चुके हैं, और उन डिजीजेस में काफ़ी पैसा जो है वो फैमिलीज का लगता है, ठीक है? अब वो अगर सब्सिडाइज रेट पे उनको एक शिफ्ट मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट से उनको जो है वो सब्सिडी मिल रही है, या फिर उनको फ्री में जो है वो एक उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, तो वो मेंटली थोड़ा सा एक फ्री महसूस करेंगे, या फिर वो ट्रीटमेंट कराने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। उनको लगेगा ठीक है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको फंडिंग मिल रही है, तो हम जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर कैन एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, सर्टेनली। थर्ड पॉइंट इज वर्क एनवायरनमेंट। डेफिनेटली दिस मैटर्स वेरी मच। किस तरीके का आपका वर्क एनवायरनमेंट है, वहां पे आपको सपोर्ट है कि नहीं है, आपके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं आसपास के, आपके कोवर्कर्स हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, आपके साथ। तो ये भी एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ओके, सो
Let's read supportive work environments encourage skill development and employee well-being. Definitely. Now, challenges, certainly. Challenges क्या है ह्यूमन कैपिटल में? बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप एक या दो पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, आप पूरी ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो। और गवर्नमेंट को अगर अच्छे से एक इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करनी है अपनी कंट्री की, तो उनको ये देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ पर कितने लोगों को हम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ पे ऐसे बॉटलनेक्स हैं या फिर कहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स तो बने हुए हैं, बस सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग की कमी की वजह से वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो वो लूप होल्स जो है उनको डिटेक्ट करना और उनको ट्रीट करना एक तरीके का बड़ा चैलेंज बना रहता है ह्यूमन कैपिटल में। सो फर्स्ट चैलेंज इज एक्सेस टू एजुकेशन। सेम एज आई टोल्ड यू, रूरल एरियाज में आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और उनको एजुकेशन उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो फिर अर्निंग्स कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मेजर चैलेंज इन जनरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप अगर किसी भी फर्म में एंट्री लेते हो, आपका कोई भी काम है, पूरी लाइफ में आपको लर्न जो है वो एक टाइम के बाद आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, आपको हमेशा, आप ऐसा नहीं है कि आपने आज जो आप काम कर रहे हो 10 साल बाद भी आप वही काम करोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपग्रेडेशन हर एक लेवल पे आता है और एक इंडिविजुअल एज अ पर्सन आपको खुद भी अपग्रेडेड करना पड़ता है अपने आप को। यू कैन नॉट इवन डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट और रादर द फर्म, बट यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ बाय योर ओन, कि कैसे आप अपग्रेड अपने आप को कर सकते हो, कि भाई क्या टेक्नोलॉजी नई आई है, क्या मैं और एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकता हूं, क्या मेरे काम में कमी आ रही है। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिटेंशन ऑफ टैलेंट, सर्टेनली इंडिया में हम ये देखते हैं कि काफी हमारा जो एक्चुअल टैलेंट होता है वो अब्रॉड ऑब्वियसली शिफ्ट कर जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इंडिया में एनीवेज अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। और मेजर जो कंसर्न इसमें ये रहता है कि जो ग्रेजुएट्स हैं, ऑलरेडी जो पढ़ के आए हैं, जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग लेके रखी हुई है, ऐसे कोर्सेज किए हैं, वो अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं किसी कंट्री में, तो सर्टेनली जो यूथ अब अपकमिंग आ रहा है, उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है कि जब ग्रेजुएट्स ही अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, इसीलिए टैलेंट को रिटेन करना एक फर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल एज अ कंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट क्रिएट एनवायरमेंट्स दैट रिटेन स्किल्ड वर्कर्स अमिड्स द कंपटीशन। यस, नाउ ह्यूमन कैपिटल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकती है। फर्स्ट इज द बिजनेस। Companies often conduct talent management and workforce planning to optimize human capital। ठीक है, तो बिजनेस में कंपनीज अपने अपने तरीके से जो है वो ह्यूमन कैपिटल को कैसे उनको रेस करना है, इनहांस करना है, वो अपने लेवल पे उस पे काम करती हैं। फिर हम पॉलिसी मेकिंग पे आ जाते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट का रोल देखते हैं। गवर्नमेंट विल फोकस ऑन पॉलिसीज दैट इंप्रूव एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, इससे रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारी गवर्नमेंट का होगा पॉलिसी मेकिंग में। नाउ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कंट्रीज प्रायोरिटाइज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन देयर यूनिक इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। हर एक कंट्री का किस तरीके का रोल है, क्या उनके ह्यूमन कैपिटल में उनको चेंज करना है, क्या उनका शिफ्ट आ रहा है ह्यूमन कैपिटल, क्या उनके इंटरेस्ट्स हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कोई भी कंट्री अपने ह्यूमन कैपिटल को कैसे जो है वो ट्रेनिंग करने वाली है। नाउ द फ्यूचर ट्रेंड्स, डेफिनेटली आप देखो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एनईपी का जो है वो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी सर्टेनली गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अब जो हमारे सामने सिनेरियो जनरेट हो रहा है, जैसे कि आपको पता है एआई, ठीक है, आप ले लो मशीन लर्निंग, तो ये जो है अब टर्म्स बहुत ज्यादा अब देखने को मिलते हैं। और इसमें अगर आपको अच्छे से परफॉर्म करना है तो आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, आपको डेटा साइंटिस्ट्स वाली जो जॉब हो गई, डेटा साइंस को आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कोडिंग कहीं ना कहीं आपको आनी चाहिए। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, ये इन पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा किसी भी कंट्री को। स्पेशली हम अभी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी हमको इस चीज पे फोकस करना होगा। ठीक है, और
सिमिलरली गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि इन्वायरमेंट क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंसर्न में है, ठीक है, इन्वायरमेंट हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इतनी कंडक्ट हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी प्लान्स हर कंट्री के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो उसके बेसिस में आप देखो क्लाइमेट साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है अपने आप में, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है अपने आप में। तो ये जो है ना, ये जो शिफ्ट आप देख रहे हो कि भाई जो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स थे उनसे जो एक शिफ्ट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड की जो नीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो नीड जब चेंज होगी तो आपको भी अपने हिसाब से अपने ह्यूमन कैपिटल की नीड जो है उसको बदलना होगा। रिमोट वर्क, नाउ मोस्टली पीपल आर ऑप्टिंग फॉर वर्किंग फ्रॉम होम। तो अब जगह जगह से उनको ट्रांसफर के एक ऑप्शन नहीं होता है कि उनको जो है वो सिटी में जाना है, वो अपने घर से भी काम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हो चैलेंज भी है, क्योंकि आप अगर अपने घर से काम कर रहे हो या फिर आप शहर नहीं जा रहे हो जहां पे आपकी फर्म है, तो कहीं ना कहीं वो कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग जो आपकी एक एक्सपोजर जो आपको वहां मिलना था वो थोड़ा सा एक लो हो जाता है। वो भी एक दिक्कत वाली बात है। शिफ्ट टुवर्ड्स रिमोट वर्क चेंजेस द dynamics of skill development and employee engagement definitely. And then third is diversity and inclusion. Emphasizing diverse talent pools can enhance creativity and problem solving within organization definitely. जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है एक कंट्री के एक फर्म के एम्प्लॉयज में, उतना ज्यादा जो है वो इंक्लूजन पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको जो है वो ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि ठीक है उनको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। तो ह्यूमन कैपिटल के ये जो थे हमने देखे, इंपॉर्टेंस देखी, हमने चैलेंजेस देखे, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे और क्या उसके फ्यूचर ट्रेंड्स हो सकते हैं वो हमने देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।